मौजूद रहेगा। अजहर साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब। इमरान याकूब साहब, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और JIT की अब तक की जो रिपोर्ट है उसको अवाम के सामने रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या पेशरफ्त होगी, आगे किस तरह से मामलात चलेंगे? इमरान साहब, आप साथ हैं? जी, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर कानून पंजाब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और JIT की रिपोर्ट जो है उसको आवाम के सामने रखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है कि जो भी JIT की फाइंडिंग सामने आएंगी उनको फौरी तौर पर आवाम के सामने रखा जाए? देखें जी, इसमें सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इस वक्त हुकूमत पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि इस बात के बावजूद के जो सैयद इजाज हुसैन शाह साहब हैं, एडिशनल IG जो JIT की सरबराही कर रहे थे, हालांकि कुछ देर पहले उनकी तरफ से आया था कि इतनी जल्दी रिपोर्ट फाइनल नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमत उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये फैसला किया हुकूमत ने कि उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो अभी अवाम के सामने पेश कर दी जाए। इसीलिए ये आप हमारे ज़राए के मुताबिक अभी कुछ देर बाद वज़ीर कानून राजा बशारत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें JIT की तरफ से वही इब्तदाई रिपोर्ट जो है उसके पेश नज़र ही जो चीज़ें हुकूमत ने फैसला कियागा उनसे आगाह करेंगे और उसी इब्तदाई रिपोर्ट पे बताएंगे कि इब्तदाई फाइंडिंग्स क्या है। अच्छा, तो इमरान साहब, अब जैसे कि CTD हुकूमती इदारा है तो अब CTD के अहलकार भी तहवील में हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमत अपने ही इदारे के अहलकारों के खिलाफ अब किस किस्म की कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो वाज़ेह है कि CTD के अहलकार बराह रास्त इसमें मुलविस थे। देखें जी, ये जो होता है ना कि आप जैसे कह रही हैं कि CTD अपना इदारा है और महकमे और इदारे तो सारे हुकूमत के ही होते हैं, लेकिन जो रियासत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो तो उसको इंसाफ देना रियासत की जिम्मेदारी होती है। अभी इमरान खान साहब जब कतर के दौरे से वापस आ जाएंगे तो हमारे ज़राए के मुताबिक वो शायद इस इशू पे एक जुडिशल कमीशन का भी ऐलान कर दें और JIT के अलावा एक जुडिशल कमीशन, क्योंकि इस हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से और अवाम की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा था कि इसमें एक जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। तो आज कभी इम्कान इस चीज़ का है कि इमरान खान साहब वापसी पे ये JIT की जो इब्तदाई रिपोर्ट है इसको देखने के बाद एक जुडिशल कमीशन का भी इस पे ऐलान कर देंगे और महकमे किसी के भी हों, अवाम भी तो हुकूमत की है ना। जब अवाम हुकूमत को इक़्तिदार में लाती है तो फिर अवाम भी उसी की और महकमे में उसी के, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है इमरान साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अजहर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर, JIT की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में किन पहलुओं पर तफ्तीश की गई, ये सामने आ पाया है? जी, अभी बताया जाएगा कि इब्तदाई तौर पर जो 72 घंटे में वक्त मिला था वो उनमें किन किन चीजों को डिस्कस किया गया। खास तौर पे जो CTD की कार्रवाई है, जिस जो पहले चीज सामने आई थी पहले इजलास में कि जो इंटेलिजेंस बुनियादों पे कार्रवाई की गई थी उसमें मुखबरी बहुत सॉलिड नहीं थी, इंफॉर्मेशन सॉलिड नहीं थी। यकीनी तौर पे सबसे पहले उसे देखा गया होगा कि किसने इतला दी थी, वो बंदा कैसा है, मुखबर का क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इदारों की कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, क्या तमाम जो खुफिया एजेंसीज हैं वो एक पेज पर थी। बुनियादी तौर पे इस चीज को देखा गया होगा। कुछ चीजें जो है वो यकीनन तय हो गई होंगी कि किसकी तरफ ये क्लू मिले होंगे कि किसकी ज्यादा गलती है, इसमें किसने कहाँ पे गलती की है, तो इसे ये तय किया जाएगा। लेकिन मजीद जो इसमें जानना है कि कहाँ कहाँ किसका कितना रोल है जाए, तो उसके लिए वक्त मांगा जा रहा है कि हतमी तौर पे, फौरी तौर पे किसी एक इदारे पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि CTD में तमाम खुफिया इदारे भी शामिल होते हैं, हमारी दूसरी पुलिस भी है। तो वक्ती तौर पे उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है कि कहाँ उन्हें क्या क्या क्लूज मिले हैं, किधर तफ्तीश जानी चाहिए, किस रुख पे करनी चाहिए तफ्तीश। तो अभी ये डिसाइड होगा, अभी ये बताएंगे, वज़ीर कानून से पूछा जाएगा कि इब्तदाई तौर पे शवाहिद किस हवाले से मिले हैं और किन खतूत पे मजीद करेंगे। अभी इसके बारे में हम इंतजार कर सकते हैं कि वज़ीर कानून हमें क्या बताते हैं। जी अच्छा, ठीक है, अभी तो इंतजार करेंगे कि वज़ीर कानून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा। तो ये बताइएगा कि क्या जो मकतूलीन के वर्सा हैं, क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं? जी, मकतूलीन के जो वर्सा हैं अभी तक उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमसे या तफ्तीशी इदारों ने हमसे राब्ता नहीं किया है, क्योंकि अभी तीन दिन हुए इस वाक़े को। तो वहाँ पे अहले इलाका का और जो दीगर सरगर्मियाँ वहाँ पे चलती रही, एहतजाज चलता रहा, फिर तस्वीर, फिर गुलखानी, तो अभी तक वहाँ पे किसी ने राब्ता नहीं किया। और खास तौर पे जो अहले इलाका है, क्योंकि कहा यह गया कि ज़ीशान के घर में बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं किया गया, यकीनी तौर पर उस घर की तलाशी भी ली जानी है। अहले मोहल्ला से भी
तफ्तीश होनी है, पूरी फैमिली से तफ्तीश होनी है, उनके रिश्तेदारों से तफ्तीश होनी है, गोरेवाला में जहां वो जा रहे थे उनसे तफ्तीश होनी है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, शायद इसी वजह से वो 1 महीने का उन्होंने वक्त मांगा कि अभी बहुत सी तफ्तीश बाकी है। अभी तो ज्यादातर जो तफ्तीश है वो साथ रहेगा। इमरान साहब, अब जैसे कि हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि मकतूलीन के वर्सा को मुआवजा भी दिया जाएगा, तो क्या इस हवाले से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसमें इन चीजों को क्लियर किया जाएगा? देखें जी, चीज ये है कि ये मुआवजा देना किसी चीज का ये कोई हल नहीं होता, लेकिन अब उनको कंपनसेट किस तरह से किया जाए, हुकूमत की ये इस वक्त यही कोशिश है कि किसी भी तरह से इनको कंपनसेट किया जाए और उनको मुतमिन किया जाए। लेकिन सबसे पहले तो वो तफ्तीश से मुतमिन होंगे कि आया वो जो पुलिस तफ्तीश करती है उससे भी है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है JIT की तरफ से, उसमें सबसे जो अहम बात है वो उस पर ये कहा गया है कि ये मिस हैंडलिंग हुई है और CTD के जो अहलकार हैं वो उस चीज़ को प्रॉपर वो ऑपरेशन में प्रॉपर कर नहीं सके, उनकी तरफ से मिस हैंडलिंग हुई है। और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि उसमें जो मासूम बच्चे भी उसमें हलाक हो जाते हो, या इसी तरह से एक फैमिली को जिसका अगर दहशतगर्दी से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं है और उनको भी मार दिया जाता। इसलिए ये तमाम पहलुओं को देख के तो फिर उसके बाद हुकूमत ने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरह से करना है। ठीक है इमरान साहब, आपने कहा कि JIT की जानिब से मिस हैंडलिंग हुई है, आप बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से नहीं जी, JIT की तरफ से नहीं, CTD की तरफ जी, CTD की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई है। ये बताइएगा अब हुकूमत की तरफ से जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? क्योंकि हुकूमती वज़रा की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बहुत मरतबा मुख्तलिफ फोरम्स पर यह कहा जाता रहा है कि हम इस मामले को टेस्ट केस बनाएंगे और चाहे हमें इस्तीफा देना पड़े लेकिन जो भी जिम्मेदारान होंगे उनको सामने लेकर आएंगे। जी, इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत कंसर्न है और वो वाकई इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। और अगर वो ना भी चाहें, आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि ये इस वक्त हुकूमत का इम्तहान है, हुकूमत को ना चाहते हुए भी इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान का इस पे बहुत कंसर्न है और वो ये कहते हैं कि इस पे बिल्कुल टेस्ट केस बनाया जाएगा और किसी भी जिम्मेदार को, खुआ उसका किसी से भी कोई भी ताल्लुक हो, वो जो है ना बिल्कुल उससे के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। तो इमरान साहब, अब जैसे कि CTD के अहलकारों की जानिब से कार्रवाई की गई थी और खुफिया इत्तला पर की गई थी, इस तरह के वाक़े के बाद क्या CTD के इख्तियारात में कुछ कमी की भी तवक्को है? नहीं जी, ये CTD ने सिर्फ ये एक काम तो नहीं ना किया। CTD ने तो आप देखें पिछले कई सालों से यहाँ पे बहुत अच्छे काम भी किए हैं और टेररिज्म के खिलाफ उनकी बड़ी कोशिशें और बड़ी काविशें हैं, लेकिन किसी एक वाक़े की बिना पे पूरा महकमा खत्म या कम नहीं किया जा सकता। अभी जो हमारी इतलात है उसमें ये है कि शायद IG पंजाब जो हैं अमजद सलीमी साहब, उनको शायद तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने भी ये कहा था, इसका इजहार किया था कि अगर इस तरह के कोई मामला होते हैं तो IG को चेंज कर दिया जाए। लेकिन कुछ ठीक है, इसका इम्कान है कि IG पंजाब को चेंज किया जाए। इमरान याकूब साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अजहर भट्टी नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।